our webinar name Universal Numbers. So मेरा टॉपिक है compatibility और स्पेशली इन मैरिज। तो आप बता सकते हैं कि मैरिज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। तो सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जो लव मैरिज की तरफ रुझान करता है। जैसे बोलते हैं ना, शुक्र बहुत चमकता है आपका, तो उसमें जरा होता है कि हाँ भैया ज्यादा लव मैरिज की तरफ जा रहा है, बलवान है इसलिए। और जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन अलग हैं, वो रुझान करता है, इंक्लाइन करता है अरेंज मैरिज की तरफ। अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं, मैडम कुछ तो करो, कहाँ कुछ कैसे होगा, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, टाइम निकलता जा रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ, पहले डेट ऑफ बर्थ तो दो। तो सबसे बड़ी बात, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ बहुत काम आता है, और प्लस आपका नेम, और ये दोनों करेक्ट होनी चाहिए। आप अगर बोलेंगे आधार कार्ड में अलग है, इधर अलग है, उधर अलग है, ये नहीं चलेगा। तो जो आप वास्तव में जो है रियल, वो आपको देना पड़ेगा। फिर अक्सर देखा जाता है कि भाई आते हैं, अच्छा इसका कंपैटिबिलिटी बता दीजिए आप। मैंने कहा उसके लिए भाई कपल है तो दो डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए, अकेले में तो इनकम्प्लीट है, तो आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे। दूसरी बात, कंपैटिबिलिटी देखना है मैरिज में, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, दो जनों का डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। भाई उसे फिर मैं हम क्या करते हैं, हम बर्थ चार्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं लोशोग्रिड, जैसे सर ने बोला था। फिर हम प्लेसमेंट करते हैं। फिर अरे भाई ऐसे क्यों होता है, तो अक्सर सब में पाया जाता है, कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, बहुत कड़क होते हैं, और दूसरे बैलेंस करते हैं। तो जैसे मिसिंग नंबर्स हैं, तो भाई जैसे हम जुड़े हुए हैं नंबरों से, नंबर जुड़ा हुआ है प्लैनेट से, तो मिसिंग नंबर्स हैं तो भाई वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट देगा नहीं। तो उसके लिए सोल्यूशन तो है। फिर दूसरा है वीक नंबर, तो बंदा तो भैया सहमा सहमा सा रहता है, वो उसके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं पर बोल नहीं पाता क्योंकि उसके वीक नंबर्स हैं। तो ये कहीं भी हो सकते हैं। और फिर स्ट्रांग, भैया ये तो भाई बहुत कड़क आदमी है, तो कड़क चाय की तरह, ठीक। और दूसरे कुछ नंबर्स हैं जो बैलेंस करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो नंबर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, आइएगा। दूसरा पार्ट है कि ये जो नंबर्स हैं 1 to 9, दे रिप्रेजेंट प्लैनेट्स, राइट, जैसे सबने बोला। और ये नंबर्स के हैं वो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट है फेवरेबल, सेकंड इज न्यूट्रल, और थर्ड इज एनिमी। तो ये फेवरेबल का एग्जांपल दे सकती हूँ मैं। हम अक्सर देखते हैं ना रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, हम बोलते हैं अरे वो लकी आंटी अंकल जा रहे। अरे भाई ये लकी क्यों हैं? क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में फेवरेबल नंबर्स हैं, इसलिए उनकी शादी बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करके फिर खुशहाली की तरफ तो जा ही रही है। हम उनके एक्शन से देख सकते हैं, उनके बिहेवियर से, ठीक। दूसरी है न्यूट्रल, ना भाई इधर के ना उधर के, बीच में चले जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें तो क्यों नोक झोंक तो होती है, वो चरार उठा उठा बहसबाजी होती है, तो सोल्यूशन तो है, तो वो स्मूथ कर सकते हैं। तीसरा है कि एनिमी कैटेगरी। अरे एनिमी कैटेगरी क्या है? जो ये नंबर्स है ना, एक दूसरे से भागते रहते हैं, पास आना भी नहीं चाहते, टकराना भी नहीं चाहते। अगर टकरा गए तो भैया तू तू मैं एकदम टोटल है। तो जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी, एक दाम्पत्य है, वो हमेशा झगड़ता रहता है 24 घंटे, और फिर दोनों बोलते हैं कि मैं ही मैं हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपने गाना सुना होगा। और दूसरा दाम्पत्य है जो एक दूसरे के साथ चलता है, तो एक खर्चा करेगा तो दूसरा बचत करेगा, तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग है और स्मूथली जा रहे हैं, तो ये बात हो जाती है। तो ये सबके लिए नंबर्स, और ये हम जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो सबके लिए सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। जो फेवरेबल है और अच्छा बन सकता है, न्यूट्रल है वो स्मूथ जा सकता है, हाँ स्ट्रगल है तो अच्छा बन सकता है। पर फिर कभी कभी सॉरी टू से ये शॉर्ट मैरिज होती है, कैसे कि जैसे डाइवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, और कोई भी मिसहैप होता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज इज शॉर्ट। तो इसके लिए सब सोल्यूशन है। तो बिफोर दैट आप कोई आता है,
भैया भैया मैडम जी रिपोर्ट बना दो। हमने रिपोर्ट बना दी, सोल्यूशन भी दे दिए, घर चले गए और लाइटली ले लिया भाई। जो हम बोलते हैं गाइड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिविजुअली भी हम टेस्ट रिलेशनशिप नंबर्स के हम डीपली रिसर्च करते हैं, मतलब देखते हैं और फिर सोल्यूशन बताते हैं। और फिर मैरिज कंपैटिबिलिटी में तो क्या है, दोनों के चार्ट साथ रखते हैं, उनका आदान प्रदान नंबर्स का होता है कि नहीं देखते हैं। जिंदगी भाई वन वे ट्रैफिक तो नहीं हो सकती कि एक देता जाए देता जाए देता जाए, दूसरा लेता ही जाए, तो दैट इज गड़बड़। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी में आदान प्रदान होना जरूरी है। तो अक्सर देखा जाए कि कुछ कुछ कपल्स में ना नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स सेम ही होते हैं, जैसे 3 7 5 6, दोनों के कॉम्बिनेशन उसमें, बाकी तो नंबर गोल है। तो इसलिए फिर वो तो भाई बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और कुछ है कि इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नंबर्स, और ये कहना चाहूंगी कंक्लूजन की ओर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप आजकल मीडिया सब जगह है, सोशल मीडिया भी है और ब्लूप्रिंट भी है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अक्सर लोग बोलते हैं अरे हम क्यों अप्रोच करें ये न्यूमरोलॉजिस्ट को, खुद ही कर लेंगे, इतने सारे यूट्यूब्स हैं, रील्स भी धड़ाधड़ आ रहे हैं, उनको ही देख के हम अपने चार्ट बना देते हैं, कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, पहली बात। और आप क्यों अपने लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्योंकि वी आर बॉर्न टू बी हैप्पी एंड हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो भैया या तो और एक बात, एक तो जाता है सर्वाइवल मोड में, चलता है जी चलता है जी चले जा रहे हैं। दूसरा बोलता है कि भैया हम कोई मॉन्क है कि एडजस्ट करते रहें करते रहें करते रहें। तो मेन थिंग है वी आर वांट टू लीव, वी आर वांट टू विन एंड आगे बढ़े। तो आइए जुड़िए हम सबके साथ, हम मेरे दोस्तों के साथ, चले साथ साथ प्रगति और खुशहाली की ओर। थैंक यू।